हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे टॉप 100 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीरठ। इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। द रिवोल्ट बिगन ऑन 10 मई 1857। इसका इमीडिएट कोज था एनफील्ड राइफल कार्टिजेस ग्रीस्ड विथ काउ एंड पिग फैट। बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया बना दिया गया था और इट वाज कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय मेनी इंडियन हिस्टोरियंस। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट एट बराकपुर। ये याद रखने वाली चीज़ है, बराकपुर ऑन 29 मार्च 1857। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट मुगल एम्परर थे ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। ही वाज द सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ही वाज एक्सिल्ड टू रंगून, जो कि म्यांमार में है, आफ्टर द रिवॉल्ट। He died in 1862 in Rangoon. His tomb is located at म्यांमार यांगून, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी वहीं पे उनका टॉम्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय बने थे, वो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि डिक्लेयर हुआ था 1858 में। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन है, तो वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। टू हुम वाज द पावर ट्रांसफर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन। जो कि पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुई थी 1858 में। फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। ये थे रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और जो पहला सेशन था उसमें 78 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 78 डेलीगेट्स ने वहाँ पे अटेंड किया था पहला सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। और वेन्यू था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड द आर्य समाज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का प्रतिष्ठा हुआ था 1875 और इसका मोटो था बैक टू द वेदास। फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको अगर PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच ईयर वाज द आर्य समाज फाउंडेड? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1875। क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन?
आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद. Ramakrishna Mission was founded in 1897. Headquarter is in Belur West Bengal. Swami Vivekananda was inspired by Ramakrishna Paramhansa, and Swami Vivekananda delivered his first famous speech at the Parliament of the World's Religions, शिकागो. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. 1893 में उन्होंने अपना स्पीच दिया था शिकागो में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर was Bengal partitioned? Answer option number B, 1905. So Bengal, the partition took place on 16 October 1905, and the viceroy was Lord Curzon. The order was given by him and partitioned. ये बाद में कैंसिल भी हो गया था, जो कि हुआ था 1911 में. Question number 13. Which movement started in protest against the partition of Bengal? Answer option number B, स्वदेशी मूवमेंट. तो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें बेसिकली ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का नारा दिया गया था और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया था, इसीलिए इसको स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता है. इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे उसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इन व्हिच ईयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन ऑप्शन नंबर बी, 1906. So it was founded on 30 December 1906, founded at Dhaka, now in Bangladesh, and first president was Sir Sultan Muhammad Shah. उनका निकनेम था आगा खान 3. क्वेश्चन नंबर 15. In which year did Surat split take place? It took place in option number C, 1907. Surat split took place at the Surat session of Indian National Congress, and it's splitted into moderates group and extremists group. Moderates group जो कि नरम दल और गरम दल, नरम दल में थे, मॉडरेट्स ग्रुप में थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल. ये 3 उनका निकनेम है जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थे, गरम दल में थे. क्वेश्चन नंबर 16. इन व्हिच ईयर were the Morley Minto reforms introduced? Answer option number B, 1909. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का ऑफिशियल नेम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मिंटो एंड जॉन मॉर्ले के द्वारा, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which important provision was introduced by the Morley Minto reforms? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स. Muslims were given separate electorates under this act. Question number 18. In which year was the capital of British India shifted from Kolkata to Delhi? Correct answer is option number C, 1911. The capital shifted from Kolkata to Delhi, and the partition was cancelled in 1911. अगर आपको पूछा जाए कि बड़े इवेंट्स 1911 में क्या क्या हुआ था, 2 ही इवेंट हुआ था. कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट हुआ था और पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट was started by option number B, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट.
The movement started in 1916. The Tilak launched it from Pune and Annie Besant launched it from Madras. इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल, दैट इज़ होम रूल, और ये इंस्पायर्ड बाय आयरिश होम रूल मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन व्हिच ईयर was the Lucknow Pact signed? It was signed in, correct answer option number B, 1916. It was an agreement between the Indian National Congress and the All India Muslim League. Next question. The Champaran Satyagraha was related to which crop? Correct answer option number B, indigo. The Satyagraha held in 1917 in Champaran, Bihar, and it was first सत्याग्रह led by महात्मा गांधी in India. भारत में उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह. क्वेश्चन नंबर 22. In which state did the खेड़ा सत्याग्रह take place? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. तो खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1918 में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक एक्ट? किस अधिनियम को काला कानून कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रावलाट एक्ट 1919. दिस एक्ट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी वारंट के इस एक्ट के द्वारा अरेस्ट करने का परमिशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन व्हिच डेट डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919. ये अमृतसर पंजाब में हुआ था और ये हुआ था बैसाखी के दिन. जिस दिन बैसाखी होता है उसी दिन को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था. क्वेश्चन नंबर 25. हु ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जालियांवाला बाग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर. रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट. जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 26. द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट व्हिच इंसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन गठन किया गया था. और ये हत्याकांड 1919 उसी साल हुआ था, और ये जो कमीशन है ये भी 1919 में गठन किया गया था. इसका चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, उन्हीं के नाम से इस कमीशन का नाम दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 27. इन व्हिच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1920, ऑप्शन नंबर बी. इट स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920. ये इट वाज लीड बाय महात्मा गांधी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा इंसिडेंट. द इंसिडेंट ऑकर्ड ऑन 5 फरवरी 1922, और ये हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था. ए वायोलेंट मॉब बर्न्ड ए पुलिस स्टेशन. 22 पुलिसमैन वर किल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
1922. Question number 30. Who founded the Swaraj Party? Correct answer is option number B. Chittaranjan Das and Motilal Nehru. Swaraj Party was founded in 1923. Chittaranjan Das was the first president and Motilal Nehru was the secretary. In which year was the Swaraj Party formed? In 1923. Correct answer is option number C. Question number 32. In which year did the Simon Commission arrive in India? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1928. यह गठन हुआ था, इट वाज अपॉइंटेड इन 1927. यह गठन हुआ था इंग्लैंड में, जो कि भारत आते आते 1928 हो गया था. 1 साल का समय लगा था. और इसके हेड थे जॉन साइमन. उनके नाम से कमीशन का नाम दिया गया था. और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, जो कि सब ब्रिटिश मेंबर थे. कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे. इसीलिए इसको ऑल वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. और क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय लोग नहीं थे, इसीलिए इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था. और उस प्रोटेस्ट का स्लोगन था साइमन गो बैक. इट वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. Next question. Why was Simon Commission opposed by Indians? Correct answer option number B. It had no Indian members. Question number 34. Who died after the lathi charge during the protest against the Simon Commission? Correct answer is option number B. Lala Lajpat Rai. He was injured during the protest at Lahore. Lathi charge ordered by James A. Scott, and he died on 17th November 1928. Question number 35. The slogan Simon Go Back was associated with which incident? Correct answer is option number B. Simon Commission. Question number 36. Which Congress session declared the goal of Purna Swaraj, that is complete independence? Correct answer is option number B. Lahore session. Lahore session was held in December 1929. President was Jawaharlal Nehru. January 26, 1930 observed as India's first Independence Day. Next question. Question number 37. Who presided over the Lahore session of the Congress in 1929? Correct answer is option number B. Jawaharlal Nehru. Question number 38. The civil disobedience movement began with which march? Correct answer is option number B. Dandi March. So Dandi March started on 12th March 1930, led by Mahatma Gandhi, started from Sabarmati Ashram, ended at Dandi on 6th April 1930. It was protest against the salt tax, and distance covered around 390 kilometers, that is 240 miles, and Gandhi was accompanied by 78 volunteers. इसके रिलेटेड फैक्ट्स भी मैंने लिख दिया है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा. PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में. टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में भी होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन व्हिच डेट डिड द दांडी मार्च बिगिन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12th March 1930. क्वेश्चन नंबर 40. Where did the Dandi March end? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दांडी. शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुआ था दांडी में. क्वेश्चन नंबर 41. हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HSRA? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड अदर्स.
HSRA was recognized in 1928 at Firoz Shah Kotla, Delhi. Question number 42. In which year did Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt throw bombs in the Central Legislative Assembly? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस वर्ष फेंका था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1929। डेट था 8 अप्रैल 1929। प्लेस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली। स्लोगन रेज्ड इनकलाब जिंदाबाद। दे सरेंडर्ड वॉलेंटरीली आफ्टर द इंसिडेंट। उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 43। ऑन व्हिच डेट वेयर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। They were executed in Lahore Central Jail. 23rd March is observed as Shahid Divas, Martyrs' Day. They were convicted in the Lahore conspiracy case. Question number 44. Who popularized the slogan Inqalab Jindabad? Correct answer is option number B, भगत सिंह। ये जो स्लोगन है ये ओरिजिनली मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था और इसको पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। याद रखिएगा, भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया था और मौलाना हसरत मोहानी ने ओरिजिनली उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45। इन व्हिच ईयर वाज द गांधी आरविन पैक्ट साइंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1931। ये जो पैक्ट है साइन हुआ था 5 मार्च 1931 और ये साइन महात्मा गांधी और लॉर्ड आयरविन के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। व्हेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन ऑप्शन नंबर बी, लंदन। इट हेल्ड फ्रॉम 1930 to 1931। वेन्यू वाज इन लंदन और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। क्वेश्चन नंबर 47। व्हिच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931। द वेन्यू वाज आल्सो इन लंदन। Question number 48. The Pune Pact 1932 was signed between whom? Correct answer is option number A, Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. It was signed on 24th September 1932. Signed at यारवाड़ा जेल पुणे। यारवाड़ा जेल पुणे में पूना पैक्ट साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49. The Pune Pact was related to which issue? Correct answer is option number B, representation of the depressed classes. Question number 50. Which important feature was introduced by the Government of India Act 1935? The correct answer is option number B, provincial autonomy. आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।